नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। दोपहर के 1:30 बजे हैं और भारत के लिए अंतरिक्ष जगह से एक वक्त बड़ी अहम दो खबरें हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर यह कि अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे सुनीता विलियम्स की वापसी की तारीख आ गई है। वो भारतीय समयानुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ धरती पर वापस लौटेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर हिंदुस्तान के मिशन मून से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 को मंजूरी दे दी है। तो 19 मार्च सुबह 3:30 बजे वो वक्त होगा भारतीय समय जब धरती पर लौटेंगे ये अंतरिक्ष यात्री। करीब 9 महीने वहां बिताने के बाद अब यहां पृथ्वी पर आने का रास्ता साफ हो गया है। तो भारत के लिए अंतरिक्ष जगत से इस वक्त की दो ही अहम खबरें, जहां अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी की तारीख अब आ गई है। वहीं भारतीय समयानुसार ये जो समय है आपको बता दें, 19 मार्च को सुबह 3:27 अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ धरती पर वापस वो लौटने वाले हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर हिंदुस्तान के मिशन मून से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 को मंजूरी दे दी है। क्रू 10 के वहां पर मेंबर पहुंचे तो उनका किस तरह से स्वागत हुआ ये आप देखिए। और एक खुशी जरूर, क्योंकि 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी थी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, जिनके अब पृथ्वी पर आने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। और वो उस लम्हे, उस क्षण की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जब यहाँ जो टीमें थी वो पहुंची हैं। अब उनकी जगह लेंगी सुनीता और बुच, अब पृथ्वी पर लौटेंगे और उनकी जगह अब ये लोग वहां पर रहने वाले हैं। तारीख तय हो चुकी है 19 मार्च और समय भी अब सामने आ चुका है, सुबह के 3:27। भारत के हिसाब से हम आपको समय बता रहे हैं जब सुनीता और बुच विल्मोर धरती पर लौटेंगे। चुनौती यहां पर भी उनके सामने बहुत होगी, क्योंकि यहां के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर, क्योंकि आप 9 महीने स्पेस में रहे हैं, वहां जिस तरह से बॉडी क्योंकि आपकी उस तरह से ढल जाती है, बहुत सारी चुनौतियां होंगी। जमीन पर चलने की धीरे धीरे ही शुरुआत करनी होगी। पैरों की मजबूती के लिए एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी। पहले नरम सतह पर चलाया जाएगा, जमीन पर बैलेंस बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लगातार मेडिकल टीम जो है वो निगरानी करेगी, क्योंकि आसान नहीं होगा वहां पर स्पेस में 9 महीने रहने के बाद जब आप धरती पर लौट रहे हैं। तो यहाँ पैरों को मजबूती देने के लिए एक्सरसाइजेज हो गए, चाहे धीरे धीरे चलने की शुरुआत हो गई। जो मेडिकल टीम है वो लगातार निगाह बनाए रहेगी, न सिर्फ सुनीता विलियम्स पर, बुच विल्मोर पर भी। महीने बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी होने जा रही है। अमेरिका का मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा और अब सुनीता समेत दूसरे एस्ट्रोनॉट की वापसी मुमकिन होती दिख रही है। उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन से सकुशल लाने के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन पर भेजा गया है, जो अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और वहां फंसे अंतरिक्ष यात्रियों से मिल चुके हैं। Hi, I'm astronaut Sonia Williams. It's pretty crowded now. Excited expedition 72 astronauts and cosmonauts. ये सुनीता विलियम्स की वापसी के अहम पड़ाव की बेहद खास तस्वीरें हैं। Wilmore now working through those procedures now. फ्लोरिडा से फाल्कन 9 रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुके हैं और उसकी खुशी वहां पहले से मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर साफ साफ झलक रही है। ये बेहद खास लम्हा है। एक दिन पहले ही नासा और स्पेस एक्स की इस ताजा मिशन की पहली बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।
16 मार्च को जिस वक्त क्रू 10 के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर दाखिल हुए, उनके स्वागत के लिए सुनीता विलियम्स वहां सभी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनके अन्य साथी अंतरिक्ष यात्री भी इस खास लम्हे को लेकर काफी उत्साहित दिखे। सुनीता विलियम्स हाथों में कभी कैमरा लिए फोटोग्राफी करती नजर आई, तो कभी उन्होंने माइक थामकर साथियों का संबोधन किया। So thank you so much. आपको दिखाते हैं वो खास पल जब क्रू 10 के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे तो क्या हुआ। It seems like we do have the first Crew 10. सबसे पहले मिशन में सहयोग देने के लिए पहुंचे जापानी अंतरिक्ष यात्री ताकुया ओनिशी अंतरिक्ष स्टेशन में दाखिल हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वहां पहुंचते ही ओनिशी ने पहले से अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद सभी अंतरिक्ष यात्रियों को गर्मजोशी से गले लगाया। फिर एंट्री हुई क्रू 10 के मेंबर किरिल पेस्कोव की। उसके बाद निकोल एयर्स दाखिल हुई। फिर आखिर में एनिसी मैकलिन भी अंतरिक्ष स्टेशन में दाखिल हुई। Astronauts to enter, and last commander of Crew 10 and McLean. जिस अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स और एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर को धरती पर वापस लाने के लिए चिंता बढ़ी जा रही थी। चिंता कि उन लकीरों को इन तस्वीरों ने धुंधला कर दिया है। SpaceX Crew 10, welcome aboard the ISS. Crew 10 has had a great journey up here, about 28 hours to get back up to the space station, and I cannot tell you the immense joy of our crew when we looked out the window and we saw the space station for the first time, returning for a couple of people, very first time for a couple of people, and let me tell you, that is such an amazing journey. You can hardly even put it into words. The ride up on the Falcon 9, orbiting the Earth for the last couple of days, it's been absolutely incredible, and it is something that none of us could do by ourselves. As we've said before, you cannot be great without the greatness of others, and I tell you, the greatness of the ground control teams have really shined through in the last few days getting us up here safely. Thank you very, very much. And Houston, thank you for tuning in this early morning. It was a wonderful day. Great to see our friends arrive. So thank you so much. इस सफर के पहले अंतरिक्ष स्टेशन में सुनीता विलियम्स क्रू 10 की अपने साथियों का इंतजार करती रही। अब 9 महीनों का लंबा इंतजार खत्म होने को आया है। सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर वो खुशी साफ झलक रही है। रविवार की सुबह स्पेसक्राफ्ट की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में डॉकिंग हुई, यानी वो ISS से जुड़ गया। स्पेसक्राफ्ट के जुड़ने के बाद रास्ता खोलने से पहले तमाम तैयारियों को जांचा परखा गया। खुद सुनीता विलियम्स और उनके सभी साथी बड़ी बारीकी से तकनीकी पहलुओं की पड़ताल करते दिखे। फुर्सत के पलों में सुनीता विलियम्स हाथों में कैमरा लेकर इस खास लम्हे को कैद करती दिखी। ये तस्वीरें बता रही हैं, सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब पूरा भरोसा है कि नासा SpaceX का मिशन सफल होगा। जल्द सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर वापस लौट आएंगे। आज तक ब्यूरो। कुछ घंटों का इंतजार है जब सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर वापस आएंगी। नासा की पूरी तैयारी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने आज ही समय और तारीख भी बता दी। अब सभी को नासा अंतरिक्ष यात्रियों के सकुशल वापस आने का इंतजार है। वेलकम क्रू 9, वेलकम सुनीता विलियम्स। स्वागत है आप सबका। तारीख नोट कर लीजिए, समय भी याद कर लीजिए। 19 मार्च तड़के 3:27। यही वो दिन है और यही वो वक्त है जब नासा के मिशन पर अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची हिंदुस्तान की बेटी सुनीता विलियम्स वापस धरती पर आएंगी। करीब 9 महीने बाद उनकी वापसी हो रही है।
धरती से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सुनीता विलियम्स अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 9 महीने से रुकी हुई हैं। उन्हें पहले ही वापस आना था, लेकिन मुश्किलें बढ़ी तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रुकना पड़ा। अब नासा और स्पेसएक्स की नई टीम उन्हें वापस भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच चुकी है। नई टीम को क्रू 10 नाम दिया गया है। नासा ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में क्रू 10 का ISS पहुंचना अहम कदम है। अब कुछ घंटों की बात है। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम के अन्य साथियों की भारतीय समय के अनुसार 18 मार्च को इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 19 मार्च को 3:27 पर घड़ी की सुइयों के पहुंचने के साथ ही फंसे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कैप्सूल का टच डाउन हो जाएगा। यह टच डाउन की प्रक्रिया फ्लोरिडा के समंदर में होगी। लगभग हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से हम लोगों का 19 तारीख का सुबह तारीख जैसे होगा, तो इसके हिसाब से ये लोग फ्लोरिडा में, इनका फ्लोरिडा का जो सी है, तो वहाँ पे वो स्प्लैश डाउन होंगे, क्योंकि पानी के अंदर में इनका जो कैप्सूल आएगा वो टच डाउन होगा। तो ये स्प्लैश डाउन जो होगा, तो वहाँ पे फिर हम वहाँ का जो नावी जा करके इनको टेक ओवर डिस्कवर करके फिर इनको लेकर के आएंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। अमेरिका से हिंदुस्तान तक दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। स्पेसक्राफ्ट के सकुशल वापसी को लेकर हर कोई रोमांचित है। ये एक बहुत ही खुशी की बात है हम सब के लिए। अवकाश विज्ञान से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए तो खुशी की बात है कि इतने समय के बाद अवकाश यात्री वहाँ पे रहने के बाद, और उनको तो काफ़ी अनुभव है अवकाश में रहने का, तो इस तरह से भी उनका जो अनुभव है वो काम आया। और एक भारतीय होने के नाते और अवकाश यात्री होने, अवकाश वैज्ञानिक होने के नाते मुझे भी बहुत खुशी है कि सुनीता विलियम्स सुरक्षा पूर्वक और सही सलामत वापस पृथ्वी पे आ जाएगी। मूल रूप से गुजरात के रहने वाली सुनीता विलियम्स का परिवार भी उत्साहित है। परिजनों को खुशी है कि 9 महीने के लंबे अंतराल के बाद सुनीता धरती पर वापस लौट रही हैं। वो गर्व से भरे हैं कि सुनीता की जिद ने दुनिया को काफी कुछ दिया है। तो मैंने कहा था उनको, तो हंसने लगी थी कि क्यों जा रही हैं, छोड़ने में क्या जाने की जरूरत है। पर वो तो एक ध्येय के साथ बैठी है, दुनिया को कुछ देना है, इसीलिए उसने नक्ताई कर दिया था। और आज भी मैं आपको बताऊं अच्छी तरह से कि वो गई, वहां उनका आने का प्रोग्राम में बड़ी दिक्कत आई और उनका फ्लाइट में भी दिक्कत आई, तो भी वो घबराई नहीं थी। उसने तो इसी टाइम भी कुछ न कुछ संशोधन करने का तय कर लिया। सुनीता विलियम्स महज 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष स्टेशन गई थी, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से वो वहीं फंसी हुई हैं। अब वापसी के शुभ संकेत से जुड़ी खबर राहत देने वाली है। आज तक ब्यूरो। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच विल्मोर के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी तो तय हो गई। वहीं धरती पर लौटने के बाद इन दोनों के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए वापस आने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा। उन्हें बेबी फीट की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अंतरिक्ष की दुनिया का रहस्य हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचता है। चांद तारे से लेकर आसमान में चमचमाते ग्रह के बारे में हर कोई जानना चाहता है। बिना गुरुत्वाकर्षण के जिंदगी कैसी होती है? उन हालातों में कैसे रहा जा सकता है, उसकी तस्वीरें रोमांच पैदा करती हैं। इसी रोमांच को जीते हैं ये अंतरिक्ष यात्री, जो जिंदगी को दांव पर लगाकर एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन आसमान में जिंदगी बिताने का भी अपना ही रोमांच, जिसकी तस्वीरें ये साझा करते रहते हैं। सुनीता
सुनीता विलियम्स ने भी अपने इस मिशन की कई तस्वीरें साझा की, वो जहां वो अपनी टीम के साथ एयर स्पेस में मस्ती करती नजर आए। And we can operate all sorts of systems through the computer screens. We also have controls to fly. एयर स्पेस से अपनी जिंदगी को साझा किया। This is my happy place. I love being up here in space. त्योहार मनाया तो वही न्यूज चैनलों से बात की। As we get ready for the Christmas holidays, it's a great time of year up here. We get to spend it with all of our family up on the International Space Station. There's 7 of us up here, and so we're going to get to enjoy company together. लेकिन इस खुशियों की तस्वीरों के बीच एक डर भी था जो पूरी दुनिया को सता रहा था, क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से ये टीम वहाँ फंसी हुई थी। ऐसे में हर कोई इस टीम की वापसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन चुनौती अब भी कम नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिक्ष से वापस आने पर अंतरिक्ष यात्रा के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में वापस आने की यात्रा अपनी चुनौतियों के साथ आती है, जिनमें से एक चुनौती है बेबी फीड। भारहीनता के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के तलवों की त्वचा मोटी हो जाती है, जिसके चलते पृथ्वी पर लौटने पर उनके पैरों के तलवे असामान्य रूप से कोमल हो जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अंतरिक्ष से लौटकर एस्ट्रोनॉट्स मूल रूप से अपने पैरों की त्वचा का मोटा हिस्सा खो देते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनके पैर बच्चों जैसे हो जाते हैं, जिसे वैज्ञानिक बेबी फीट कहते हैं। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण में अचानक लौटने से चक्कर आना, भारीपन और संतुलन की समस्या भी हो सकती है। यही नहीं, इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के चलते सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें वापस पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अनुरूप खुद को ढालने के लिए कई हफ्तों तक व्यायाम और चिकित्सा से गुजरना होगा। वैज्ञानिक